प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गॉस के नियम की सहायता से। इसके लिए हम 3 केस लेंगे कि कोश के बाहर कोई पॉइंट हो, कोश के पृष्ठ पर और कोश के अंदर कोई बिंदु हो, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक कोश के बाहर एक पॉइंट पी लेते हैं। मान लें कि यह एक गोलीय कोश है, कैपिटल आर त्रिज्या का, ओ उसका केंद्र है और धन क्यू आवेश एक समान रूप से इस गोलीय कोश स्फेरिकल सेल पर वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पी वह बिंदु है कोश के बाहर जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और पी की दूरी केंद्र से आर है, मान लिया स्मॉल आर। इसके लिए हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा। तो स्मॉल आर त्रिज्या का, चूंकि यह गोलीय कोश स्फेरिकल है, तो इस केस में सिमेट्रिक के हिसाब से हम गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल ही मान लेंगे। ये आपका गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। P के आसपास एक क्षेत्रफल का अवयव, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, लघु क्षेत्रफल अवयव dA कंसीडर किया। माना dA क्षेत्रफल का लघु अवयव है इस गॉसियन पृष्ठ पर। चूंकि कोश पर धनावेश है, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, माना वैद्युत क्षेत्र E है और उसकी दिशा भी गोली कोश के केंद्र से बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पे वेक्टर E और वेक्टर dA दोनों की दिशा एक ही है, अर्थात इनके बीच का कोण 0 डिग्री है। तो सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पे लिया है हमने, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। पहले बाह्य बिंदु पर एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। ध्यान दीजिए कि इस गॉसियन पृष्ठ पर जो dA एरिया एलिमेंट माना है, इस dA से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा इस dA से ओनली। तो माना यह फ्लक्स d phi E है और इट कैन बी रिटन एज वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। क्योंकि E और dA के बीच का कोण 0 डिग्री है, तो इसे हम लिख सकते हैं E dA cos 0 डिग्री, दैट इज E dA। यहाँ पर cos 0 1 है। यदि हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को प्राप्त करना चाहें तो हमें इसे इंटीग्रेट या समाकलित करना होगा। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E डॉट dA इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E dA इक्वल टू E। पूरे गॉसियन पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियत है, इसलिए कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस dA। पूरे गॉसियन, यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस dA का मतलब है कि dA जिस सरफेस पर है उसका पूरा क्षेत्रफल। तो ये गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल है उसका एरिया स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, गॉसियन सरफेस के लिए, कोस का नहीं, ये स्मॉल r, ये जो गोला है गॉसियन सरफेस। दैट इज E इंटू 4 पाई r स्क्वायर पाई E। इक्वेशन नंबर 1। गॉस के प्रमेय से या गॉस के नियम से हम जानते हैं कि गुजरने वाला कुल फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड के। गॉसियन सरफेस से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q/ε0। दैट इज E electric field intensity can be written as E equal to 1/4 pi epsilon naught Q by r square। यहाँ पे क्या है, R गोली कोश की जो R है स्मॉल r, वो गोली कोश की त्रिज्या कैपिटल R से बड़ा है, अर्थात वह बिंदु के लिए हम हल कर रहे हैं। चूंकि हम जानते हैं कि ये आवेश एक पृष्ठ पर वितरित है और माना यदि आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा का मतलब यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, 1 एरिया पर सिग्मा चार्ज, तो गोलीय कोश का पूरा कितना एरिया है, ठीक है। तो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा जो होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, वह क्षेत्रफल जहां पर गोली कोश का क्षेत्रफल जहां आवेश वितरित है, ध्यान दीजिएगा, तो इस कैपिटल R ले रहे हैं, ये सिग्मा इक्वल टू आवेश कितना है Q और कितने क्षेत्रफल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, गोली कोश की त्रिज्या R है, दैट इज सिग्मा इक्वल टू Q/4 पाई R स्क्वायर, या हम Q को लिख सकते हैं 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा। इक्वेशन 3 में इसे हम पुटअप कर दें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू को रखें 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा अपॉन R स्क्वायर, दैट इज E इक्वल टू 4 पाई कैंसिल आउट, सरल करने पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इस सूत्र का भी हम प्रयोग कर सकते हैं जब हमको गोलीय कोश पर पूरा आवेश पता है, और इस सूत्र का प्रयोग भी हम करेंगे जब सिग्मा गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व ज्ञात होगा, तब करेंगे। अब इसमें दूसरा केस लेते हैं जब पृष्ठ पर at the surface of a spherical cell
अब देखिए पृष्ठ पर, जब हम सेल के पृष्ठ पर लेंगे, यहाँ पृष्ठ पर, तो ये पॉइंट P कहाँ जाएगा? सरफेस पर। दैट इज स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर को हम कैपिटल आर लिख सकते हैं, और यहाँ भी E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर को कैपिटल आर लिखेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इन दिस केस इस स्थिति में स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, दैट इज ई को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। जो इसकी पहले वाले केस में, वाय बिंदु वाले केस में, यहाँ स्मॉल आर लिखा था, तो दोनों बराबर ही हैं। और या हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसके पहले लिखा था आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो दोनों कैपिटल आर और स्मॉल आर एक ही हैं, बराबर हैं, तो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिख सकते हैं। यहाँ आवेश के पदों में है और यहाँ आवेश के पृष्ठीय घनत्व के पदों में है। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर एट एनी इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, ठीक है। इंटरनल पॉइंट्स मतलब क्या है कि ये आपका गोली कोश हो गया, कैपिटल आर त्रिज्या का, प्लस क्यू आवेश इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यह P डैश कोई बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और गॉसियन सरफेस आपने ये मान लिया अंदर, कोश के अंदर, तो पूरा आवेश तो कोश पर है, तो गॉसियन सरफेस में, गॉसियन सरफेस जो स्मॉल आर त्रिज्या का आपने माना, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। जब गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी आवेश नहीं है तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। दैट इज फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, या ई डी ए इस केस में लिख सकते हैं, इक्वल टू पहले की तरह ई इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस डी ए, या फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। जीरो क्यों? क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस अंदर, कोश के अंदर जो गॉसियन सरफेस माना है, ये किसी चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। implies that E इक्वल टू 0, अर्थात कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, 0 होगी। यदि हम अब 3 बिंदुओं का हमने अध्ययन किया कि बाहर कोई पॉइंट हो, पृष्ठ पर हो और आंतरिक कोई बिंदु हो, अगर उसे हम ग्राफ के रूप में दिखाएं, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, माना ये गोले के केंद्र से ये दूरी कैपिटल आर है, तो हमने ये देखा है कि कैपिटल आर दूरी गोली कोश के अंदर तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, और पृष्ठ पर यह तीव्रता पृष्ठ पर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। कहाँ होती है? पृष्ठ पर। उसके बाद फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा, तो डिस्टेंस बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्रकार से घटती जाती है। E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये गोलीय कोष के कारण किसी बिंदु पर, y बिंदु, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेरिएशन, बदलाव दूरी के साथ क्या होगा, ग्राफ के रूप में देख रहे हैं। E और R के बीच का ग्राफ यहाँ पर इस प्रकार से होगा। 0 से R मतलब गोलीय कोष के अंदर तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। पृष्ठ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर ये, और उसके बाद फिर 1/r स्क्वायर की तरीके से वेरी करेगी। थैंक यू।